नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और लोग अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको धन की प्राप्ति नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में आपको शास्त्रों के अनुसार बताएं कुछ उपाय बताने वाले हैं जिसे सही तरीके से करने से धन भी आएगा और टिकेगा भी। आपकी सभी परेशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक उपाय बताएंगे, छोटा सा उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने जीवन में सुख समृद्धि और पैसों की दिक्कत नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ इसी से एक ऐसा उपाय बताएंगे, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको अपनी बात कैसे मनवाएगा, क्योंकि ये चमत्कारी पौधा है। इसे जड़ी बूटी की तरह ही नहीं, इसको तंत्र विद्या में प्रयोग किया जाता है। और बहुत सरल उपाय बताएंगे जिससे आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो उसको पार कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बस उपाय आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके साथ साथ आपको सुख समृद्धि के लिए उपाय बताएंगे कि आपको धन वैभव कैसे मिलेगा। इन तीनों का उपाय थोड़ा थोड़ा अंतर होगा करने में, परंतु इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि पैसे को ये चुंबक की तरह खींचता है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि इस पौधे पर माता लक्ष्मी का वास है, भगवान विष्णु का वास होता है, साथ ही साथ भगवान शिव और शनिदेव का वास समझा जाता है इस पौधे पर। और हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के देवता हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी जड़ में समझा जाता है कि माँ गंगा बसते हैं। जी हाँ, इसीलिए इसके जड़ के तो इतने सारे फायदे हैं जिसका आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। यदि किसी को संतान नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, आप बस इसकी जड़ को लीजिए और सूखा पत्ता लीजिए और उसको जला दीजिए और इसकी राख को घी में मिलाकर के सेवन कराइए। महीने भर देखिए, उसको बच्चा होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, उनको जल्दी ही बच्चा हो जाता है। ये बहुत ही कमाल के औषधि के रूप में भी काम आता है। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे कहते हैं चिड़चिटा चिड़चिटा, या फिर बहुत लोग इसे कहते हैं आयुर्वेद में। इस हमारे आयुर्वेदिक बुकों को जब आप पढ़ेंगे, बहुत ही कमाल के इसके फायदे बताए गए हैं, क्योंकि ये पौधा है ही इतना गुणकारी। यदि आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें मदद करता है। बवासीर की बीमारी है, आप इसके पत्तियों को और जड़ को बस ले लीजिए और पीस करके उसका रस पीजिए। आपको बवासीर की बीमारी से राहत मिल जाती है। आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस इसको सुखा करके और इसके पश्चात पीस कर पेस्ट बनाइए, उसमें नमक करके और आप इससे ब्रश कीजिए या फिर इसको जला दीजिए राख कर सूखने के पश्चात, और उसमें नमक मिलाकर के उससे दांतों में ब्रश कीजिए। दांतों का दर्द गायब हो जाएगा, मसूड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको अमृत के समान कहा गया है। धरती पर यह देवताओं के द्वारा समझिए एक तरह से वरदान के रूप में मिला है। हम सभी मानवों को इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक लाभ तो अनगिनत है, के बारे में आप भी जानते होंगे। छोटे मोटे उपाय बताइएगा कि आपकी साइड इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। ये जो पौधा देख रहे हैं और इसे क्या कहा जाता है, आपकी साइड और आप अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा। अपने एरिया का नाम लिखिएगा और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में लिखिएगा। इससे अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर इसको क्या कहा जाता है और किस एरिया में क्या कहा जाता है। सबको पता चल जाएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा और एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। क्यों? आगे हम आपको बताएंगे क्यों नमः शिवाय का आपको जाप भी करना होगा। ये उपाय आपको बताएंगे, परंतु अभी बात कर रहे हैं इस पौधे को भगवान का वरदान हासिल है। जी हाँ, इसीलिए इस पौधे पर सबका निवास समझा गया। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के पश्चात अमृत निकला था। अमृत को हुआ क्या था कि दानवों का जो अग्रसर था, यानी कि राहु केतु कहा जाता है, तो पंक्ति में बैठ कर के लिए थे। इसीलिए ये आज भी अजय अमर रह गए। परंतु दानव लेकर के भागने लगे, देवता दानव लड़ने लगे जब अमृत कलश को लेने के लिए, तो उसी में से कुछ एक बूंदे जो है वो धरती पर गिरी थी। और ये समझा जाता है कि वो बूंदे जो है
इसी पौधे पर गिरी थी, इसीलिए ये अमृत के समान हमारे जीवन में लाभ देता है। आप कुछ ना करें, इसको आयुर्वेद के रूप में भी केवल लें और इसका सेवन भी करें, तो आप देखेंगे आपके घर के पैसे की बहुत सारी समस्या को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि घर से बीमारियों को खत्म कर देगा। बीमारियां खत्म होंगी तो आपको पैसे की बचत ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, हिष्ट-पुष्ट रहेंगे, आपके घर के लोग काम करेंगे, पैसे आप कमा सकेंगे। परंतु आपको आज इस वीडियो में हम चमत्कारिक टोटके बताने वाले हैं। 3 ऐसे बहुमूल्य उपाय बताएंगे, जिनको करके आप जीवन में पैसे, रुपए की दिक्कत है, घर में कोई बहुत रहता है, बीमारी से परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं, गरीबी से, कर्ज है, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं, तंत्र विद्या में इसको कैसे प्रयोग करना है, वास्तुशास्त्र के अनुसार बताते हैं। जानते हैं, वास्तुशास्त्र ऐसा है, जो पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपके घर में वास्तु दोष क्या है, ये आप जानते सकते हैं, परंतु इसका एक छोटा सा उपाय करेंगे, तो सबसे पहले तो घर का पूरा वास्तु जो है सही हो जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? तो इसमें दूध होता है, एक होता है व्हाइट अपमार्क और एक होता है रेड अपमार्क, यानी कि लाल अपमार्क और श्वेत अपमार्क, जिसे उजला भी कहते हैं। आप देखिएगा कि लाल अपमार्क की टहनी लेकर के आइएगा, इससे दातुन किया जाता है। दातुन भी आपके दांत सही रहेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे व्यक्ति को वॉक सिद्धि हासिल होती है। वॉक सिद्धि क्या होता है? आप सोच रहे होंगे तो आप जो कहेंगे मुख से वही सच हो जाता है। जी हाँ, इसी को वॉक सिद्धि है। इस पौधे में अमृत अवस्था है, इससे जो भी दातुन करते हैं, आप देखते होंगे। आप नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो एक त्योहार होता है जिसे जितिया कहा जाता है। उस त्योहार में औरतें जो हैं, इसी से उस दिन दातुन करती है, परंतु वैसे भी इससे करना चाहिए सभी को, क्योंकि इससे यदि आप सप्ताह में एक दिन भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, आपके हेल्थ को भी बहुत लाभ होगा, दांतों को बहुत लाभ होगा, और साथ साथ वॉक सिद्धि आती है। रेगुलर कीजिएगा तो जिससे कि आप कहेंगे वो सत्य हो जाता है। इसके अलावा अपमार्ग की जड़ को आप अघन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ध्यान से सुनिएगा। अपामार्ग की जड़ को, इसके जो जड़ है उसको अग्न महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना है, सुबह सुबह में विधि पूर्वक आपको पंचोपचार पूजन करना है, यानी इसका पूजन करना है, और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना है, और हाथ में इसको बांध लेना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में भी बड़ी से बड़ी समस्या है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मंत्र क्या बोलना है, आपको इसको अभिमंत्रित क्या करना है, बोलना है ओम। इस मंत्र का, शिव जी के मंत्र का आपको जाप करना है और मन में ध्यान करना है। आपको भगवान शिव इसीलिए कहा मैंने कि शिव जी का नाम ले लीजिए, मन में स्मरण कर लीजिए, या परेशानियों को दूर कर देंगे भगवान शिव। तो एक बार प्रेम से शिव जी का नाम आंख बंद करके लीजिए, और मन में लेने के साथ साथ कमेंट में भी एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शिव का नाम लेने से जीवन में मंगल और कल्याण ही कल्याण होता है। बोलिए हर हर महादेव। दूसरा उपाय बताते हैं आपको श्वेतमार्ग का। अभी आपने रेड का, यानी कि लाल वाला जो अपामार्ग होता है, उसका सुना आपने। अब श्वेत का सुनिए, यानी कि वाले का कैसे उपयोग करेंगे। तो आपको घर में इसे लगा करके सही जगह रखना है। इससे क्या होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें तो संतान प्राप्ति के लिए श्वेत मार्ग का पौधा बहुत अच्छा होता है। इसको जलाकर के इसकी भस्म को गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन कीजिए, आपको बहुत जल्द का होगा। यदि किसी को बच्चा होने में दिक्कत हो रही है तो ये श्वेतपा मार्ग की जड़ को ले आइएगा। श्वेतपा मार्ग को इसको सुखा करके इसको जला दीजिएगा, और इसके पश्चात क्या करना है, जलाने के पश्चात आपको इसकी राख का प्रयोग करना है। कमाल का लाभ आप देखेंगे कि आप चकित रह जाएंगे कि इतने लाभ है इसके, क्योंकि ये अमृत के समान है धरती पर। जी हाँ, और अगला उपाय जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसको करने से एक बार भगवान शिव का नाम जरूर लीजिए और मन में मां लक्ष्मी का नाम लीजिए। जी हाँ, माता लक्ष्मी का नाम जरूर लीजिए। भगवान जो है उनकी अर्धांगिनी है,
माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी वास होता है। इस पौधे पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो माता लक्ष्मी तो स्वतः ही घर पर आ जाते हैं। एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए, जय महालक्ष्मी। जी हाँ, नहीं तो मन में तो बिल्कुल ध्यान कीजिए। यदि लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। जरूर लिखिए। एक बार महालक्ष्मी का नाम कितना भर भी लिखने से या भगवान शिव का नाम लिखने से आपको लाभ ही होने वाला है, तो भगवान शिव का नाम जरूर लिखें और वीडियो को कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा। जी हाँ, क्या कीजिएगा? अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा और जिस व्यक्ति को पिला दीजिएगा वो आपके वश में हो जाएगा। ऐसी इसमें शक्ति है कि वो आपकी बात मानने लगेगा। रविवार के दिन नक्षत्र में इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लाइएगा। क्या करना है? रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ के साथ आपको उखाड़ करके लाना है। इसके पश्चात गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध देना है। ये जड़ सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगी, यानी कि उनको जो भी दिक्कतें होने वाली है उसको दूर कर देगी। अब मेन उपाय की बात कर लेते हैं कि यदि आपको जीवन में पैसे की दिक्कत है, रुपए पैसों की है, तंगी है, तो ये उपाय बहुत ही गौर के साथ और ध्यान के साथ सुनिएगा। आपको इसकी पत्तियों का रस तो पीना ही है, इसकी जड़ का रस तो पीना ही आधा चम्मच आप कोशिश कीजिए कि ला लीजिए और कोशिश कीजिए 15 से 20 दिनों तक आप लगातार इसका सेवन कीजिए। आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। परंतु आपको उपाय क्या करना है, एक वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको जाकर के धूप बत्ती लाना है, यानी कि अगरबत्ती लाना, पूजा का पूरा सामान लाना है। इसके पश्चात इसको कहीं से भी आप मार्ग को उखाड़ करके लाइएगा, जड़ से उखाड़िएगा। ध्यान रखिएगा, जड़ से उखाड़ने के पश्चात, लाने के पश्चात आप अपने घर के मंदिर में, चाहे वहां भगवान शिव हो या हनु बालाजी या माता रानी हो, जो भी है, परंतु ध्यान रहे भगवान शिव है या फिर माता लक्ष्मी के विष्णु भगवान है तो बहुत अच्छी बात होगी। परंतु विष्णु भगवान की मूर्ति कम चांस रहता कि घर में हो, तो फोटो होगा तो उसको वहां पर रख लीजिएगा। इसके पश्चात क्या करना है, वहां पर बैठ कर के आपको बस कुछ नहीं करना है, इस जड़ को रख देना है, धूप बत्ती जलाना है, भगवान शिव की पहले आराधना करनी है, अच्छे से माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, मन में ध्यान करना है, पूजा करना है, माता लक्ष्मी का पूर्णतः ध्यान करना है। इसके पश्चात क्या करना है, पहले अपनी गलतियों को बोल देना है कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं, मैं अबूझ हूं, मुझे ध्यान नहीं है, मुझसे जो भी गलतियां जाने अनजाने हुई हों, इस धरती पर उन सभी से हमें बरी करें, क्षमा करें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो, मैं अपने जीवन में सही कार्य करने की कोशिश करूंगा। इसके पश्चात ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर, हे महादेव जी, मेरे जीवन जो भी क्लेश है, जो भी दिक्कतें हैं, पैसे रुपए की तंगी है, वो मेरी दूर कर दीजिए, परेशानी को दूर कीजिए, भाव से पार कीजिए। हे प्रभु, मुझ पर कृपा बनाए रखिए। आप देखेंगे कि सरलता के साथ सरल हृदय है। हमारे भगवान शिव भोलेनाथ जी आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। परेशानियों को, घर में पैसे की, रुपए की तंगी जो है, क्लेश जो है, ये होगा नहीं, ये सब दूर हो जाएगा और मैं आपके उमंग आएगा, खुशी आएगी। इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति हो तो क्या कीजिएगा, छोटा सा उपाय एक और कीजिएगा। ये जो जड़ वहां पर रखा है, चढ़ाया है, इसकी जड़ को काट लीजिएगा थोड़ा सा और इसके पश्चात इस जड़ को आपको क्या करना है, तिजोरी में ले जाकर के रख देना है। थोड़ी सी जड़ को आपको जहां पर पैसा रुपया होता है वहां पर रख देना है। और इसके साथ एक उपाय क्या करना है, देखिए उपाय इसके बहुत सारे होते हैं, परंतु अभी बस पैसे के लिए हम आपको ये वाला रहे हैं। इससे पीछे मैंने उपाय अलग बताया, इससे पीछे वीडियो में मैंने एक उपाय बताया था, उसमें अलग समस्याओं को दूर करने के लिए ये पौधा बहुत ही कमाल का है, बहुत सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। परंतु आप पैसे की दिक्कत में हैं तो चींटियों को थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह दाना देना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, और यदि आपको लगता है कि आपके ग्रहों में शनि देव का जो है उनकी वजह से आपको परेशानी है, यदि आपने कुंडली दिखाया है तो क्या कीजिएगा, आप शनिवार के दिन को ध्यान कर चींटियों को दाना खिलाएगा, मछलियों को दाना खिलाएगा
और आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है तो आटे की लोई बनाइएगा। आटे की लोई अपने पति के साथ ही उसको कोशिश कीजिएगा कि मारे यानी किसाने आटे को, और उसमें घी लगाकर के पति से उस पर गुड़ रखवाइएगा और साथ में ले जाकर कि गाय को खिला दीजिएगा, गौ माता को खिलाएगा, प्रणाम कीजिएगा, बोलिएगा जीवन में जो भी हैं हमारे आपसे झगड़े हैं वो खत्म हो जाए। देखेंगे आपको इससे निजात मिल जाएगी, घर में प्रेम बढ़ने लगेगा। ये बहुत सुंदर और कमाल का उपाय है जिसको करने के पश्चात आपके जीवन में खुद देखेंगे कि बदलाव और लाभ आने लगा। इस वृक्ष को छू लेना, अगली 7 पुश्तों तक मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्ष भी मां देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं, और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी ताराज के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ स्वयं तेज धूप में तपता है, परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, को छूने से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है दोस्तों। इसीलिए कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। यदि इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी ताराज की परेशानी है, सभी ताराज के कष्ट हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं? हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी तारा आज के जो वस्तु हैं, ये सब में प्राण आ जाते हैं, इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय घर के देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, क्लेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, दोष शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा, और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, यदि आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय है, केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष में बता रहा हूं, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स जय माता दी लिखते हैं
तो हमें काफ़ी हर्ष होता है, काफ़ी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और आप सभी लोगों के लिए इस तारा ज्ञान भरी जो अच्छी-अच्छी जानकारी होती है, आप सभी लोगों के करके आते हैं। तो यदि आप इस ताराज की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, गरुड़ धर्मार्थ चैनल को यदि सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। मेरे जो उपाय होते हैं आप लोगों को, मैं सरल से सरल, आसान उपाय बताता हूँ, जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और ये रामबाण काम करते हैं। जिस तरह आज प्रभु राम के जो बाण होते हैं अचूक होते हैं, उसी तरह आज मेरे वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं, कभी भी असर नहीं होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे वृक्ष है जिसे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए? एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना दोस्तों। देव वृक्ष में कई तारा आज के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला, जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, ये वृक्ष पर्वाती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंधा पुराना की जो माता पर्वाती है, ये देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात ये नौ दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंधा पुराणा की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है, माता पर्वाती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में परवाटी, जड़ में भ्रम, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं, नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, यदि उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति की सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे है, व्रत रखे है, व्यक्ति को किस समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना दोस्तों। घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूं, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है। हो सकता है 15 मिनट की वीडियो बन जाए, परंतु अपना पूरा समय ना देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा हासिल होती है, परंतु हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को करार रखने के लिए, इस ऊर्जा को हासिल करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए दोस्तों। अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खा करके तपस्या की है एवं कई तारा सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहते हैं, यदि नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं, तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि हासिल नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप सिद्धि को हासिल कर रहे हैं, जो सिद्धि आप काफी लंबे समय से हासिल, बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि जल्दी हासिल होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की हासिल ही होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, आप जो जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, सुनिए, यदि कोई भी नवरात्रि के यदि बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी तराज के व्याधि दूर होती है। यदि सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। यदि तिल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की हासिल ही होती है। और यदि बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में दोस्तों त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो यदि बेल के जो 3 पत्ते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती रूप कहे गए हैं, तो बेल के यदि तीनों पत्तों में दूसरे पत्ते में हिरम हुए, तीसरे पत्ते में क्लीन, तो इस ताराज बेल के तीनों पत्ते में लिखकर कि यदि मां नौ दुर्गा को
सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है। सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, इसकी जड़ में ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में यदि तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिसे हम एक तराज के तांबे की जो धातु है, ये मंगल से जुड़ी हुई है, तो यदि नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, यदि आप 4 अंगुलखन करके दबा करके आ जाते हैं, नवरात्रि भर इसे दबे रहने देना है। इसके बाद यदि पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है, क्योंकि जो बेल के है स्वयं जागृत कहे गए हैं। और नवरात्रि के समय में इसकी जो आवरा होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर यदि आप इस ताराज की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती और नवदुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, मैं पौधे के बारे में जो बता रहा हूं, वो पौधा भी मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं, ये शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष है, ये स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति यदि संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखता, तो उनकी सभी तारास की परेशानी दूर होती है। धर्म कहते हैं, यदि कोई भी नवरात्रि के पूरे समय में हो सके, यदि आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो आप ये उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, यदि नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी यदि कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शनि के वृक्ष में बंधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चूड़ी यदि कोई भी महिला जा करके बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की हासिल ही होती है, उनके पति की भी मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की हासिल होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग जो बीमार पड़े हैं, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में जरूर डालें, मनोकामना पूर्ति करने के लिए। मैं एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को हुए कि वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शनि के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगा, आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वो दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है, मम मनोरथ पूरे मम नाश से। ये मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र बोलते हुए शनि के वृक्ष को छूना है। सभी ताराज के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। छू मंत्र हो, ये आपको छूते हुए बोलना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी शामी के वृक्ष पर बांध सकते हो। अधिकतर लोग मौली धागे बांधते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती है, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी ला करके ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में यदि आप जो है नौ दुर्गा की कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इसकी जड़ की मिट्टी ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वो भी चमक जाती। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा हासिल हो जाए, तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आप दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी तारा आज की पीड़ा है, नकारा शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वो भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है।
जो तीसरा वृक्ष है वो है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंदिरा के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्णा ने मानव जान कल्याण के लिए धरती लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है इसे भी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते ये माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा समझा जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि के, यदि आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान यदि आप शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहते तो नवरात्रि के किसी में आपको टाइम मिले उस समय में इसके वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में यदि नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर यदि इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी ताराज की मनोकामना की पूर्ति होती है। परंतु आपको जरूर करनी है कि हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कही जाती है, आप हमारी सबकी पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है, माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए। इस तराज का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस तराज से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। ये लक्ष्मी की बहन कही गई है, क्योंकि समुद्र मंथन से ये उत्पन्न हुआ है। तो यदि आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ये तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति करने के लिए, अपनी किस्मत को चमका सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में ये उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। ये उपाय सोने पे सुहागा होगा। ये आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे।